हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 33 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप इन एमसीक्यूज की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जहाँ पर आपको ग्रुप शो होगा जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ पर आप उस ग्रुप पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सबको पता ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ हुज विजिट नालंदा वॉज कॉल्ड नाला एंड वॉज अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स, यानी कि किसके दौरे के समय नालंदा को नाला कहा जाता था और विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा का केंद्र था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ऑप्शन सी ज़ुआनज़ैंग, जो कि एक चाइनीज स्कॉलर थे जिन्होंने विजिट किया था नालंदा में, और उनके विजिट के टाइम पे नालंदा को नाला कहा जाता था, जो कि सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन था वेरियस डिसिप्लिन्स में, यानी कि विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुआनज़ैंग एंड आई क्विंग स्टडी एट, यानी कि ज़ुआनज़ैंग और आई क्विंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इन्होंने स्टडी की इनमें से ऑप्शन डी नालंदा में। कौन कौन थे? ज़ुआनज़ैंग और आई क्विंग। इन्होंने 7th सेंचुरी में विजिट किया था, कहाँ पर? नालंदा में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच चाइनीज स्कॉलर वॉज ही हु बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र, यानी कि वह कौन से चीनी विद्वान थे जो योग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए नालंदा के छात्र बने। वो चाइनीज स्कॉलर थे ज़ुआनज़ैंग, जो कि स्टूडेंट बने किसके? नालंदा के स्टडी करने के लिए योग शास्त्र को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु वॉज द चांसलर ऑफ नालंदा एट द टाइम ऑफ ज़ुआनज़ैंग हु वॉज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योग, यानी कि ज़ुआनज़ैंग के समय नालंदा के कुलाधिपति कौन थे जो योग में सबसे अधिक रहने वाले अधिकारी थे। इनमें से वो चांसलर थे ऑप्शन डी शीलभद्र। शीलभद्र एक बुद्धिस्ट मॉन्क और फिलोसफर थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अंडर होम नालंदा वॉज ग्रेटली रैंसैक्ड बाय द आर्मी ऑफ मामुलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि किसके अधीन दिल्ली सल्तनत के मामुलक राजवंश की सेना द्वारा नालंदा में बहुत तोड़फोड़ की गई थी। इनमें से ऑप्शन सी बख्तियार खलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के मामुलक राजवंश की सेना द्वारा नालंदा में बहुत तोड़फोड़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट resurrected the ancient university through the Nalanda University Bill and subsequently a new Nalanda University was established, यानी कि कब भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और बाद में एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑप्शन डी 25 नवंबर 2010 को किसके थ्रू? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के एक अधिनियम के माध्यम से नालंदा यूनिवर्सिटी बिल के थ्रू जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी उसको पुनर्जीवित किया।
जहाँ पर बाद में एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व के अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में नामित किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति कौन थे, यानी कि हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इनमें से नालंदा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट चांसलर थी ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। फर्स्ट चांसलर थी यूनिवर्सिटी की नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन। देन उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन रहे अमर्त्य सेन के बाद, फॉर्मर सिंगापुर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जॉर्ज यो। ये अमर्त्य सेन के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम प्रपोज्ड the idea for the revival of Nalanda University while addressing a joint session of Bihar legislature, यानी कि कब भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए विचार का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव रखा गया था ऑप्शन डी 28 मार्च 2006 को। जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 ये कब पास हुआ था राज्यसभा में 21 अगस्त 2010 को, और लोकसभा में कब पास किया गया 26 अगस्त 2010 को। देन इस बिल को राष्ट्रपति का अप्रूवल मिला कब 21 सितंबर 2010 में, और उसके बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 एक्ट बन गया। और ये यूनिवर्सिटी कब आई एग्जिस्टेंस में 25 नवंबर 2010 को, जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। गोपा सबरवाल अपॉइंट की गई थी फर्स्ट वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी की फरवरी 2011 में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जहाँ पर आपको बताना है वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स वर टॉट इन एरिनो पाली लैंग्वेज, यानी कि कहाँ पर सभी विषयों को एरिनो पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। इनमें से ऑप्शन डी नालंदा में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था एरिनो पाली लैंग्वेज में, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश वॉज अ फेमस कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि डैश उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। इनमें से एक फेमस कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर था उत्तरी भारत का नॉर्थर्न इंडिया का, ऑप्शन डी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जातक इज रिलेटेड टू, यानी कि जातक का संबंध किससे है। इनमें से जातक का संबंध है ऑप्शन ए तक्षशिला से। जातक कथाएं जो हैं भारत में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित हैं। इसके अलावा जो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, यानी कि जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है, उनके कई जातक से पता चलता है कि किन स्टूडेंट्स ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। और महात्मा बुद्ध के पहले की जीवन की जो अलग अलग कहानियां हैं, उनका भी हमें जातक द्वारा पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरली अ स्टूडेंट एंटर्ड तक्षशिला एट द एज ऑफ डैश, यानी कि आमतौर पर डैश वर्ष की आयु में एक छात्र तक्षशिला में प्रवेश करता था। वो एज थी ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज तक्षशिला डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि तक्षशिला को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था ऑप्शन बी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है किसे सिटी ऑफ कट स्टोन कहा जाता है।
इनमें से सिटी ऑफ कटस्टोन कहा जाता है ऑप्शन डी तक्षशिला को। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद तक्षशिला, यानी कि इनमें से कौन तक्षशिला से नहीं जुड़े हैं। नंबर 1 है चरक, सेकंड कौटिल्य, थर्ड शीलभद्र, फोर्थ चंद्रगुप्त मौर्य, फिफ्थ ज़ुआनज़ैंग और सिक्स्थ कुमार भट्ट। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से जो तक्षशिला से एसोसिएट नहीं है कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड पर कौन है शीलभद्र और फिफ्थ पर कौन है ज़ुआनज़ैंग। ये दोनों किससे एसोसिएट नहीं है तक्षशिला से। जबकि नंबर 1 पर कौन है चरक, नंबर 2 कौटिल्य, नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 6 कुमार भट्ट। ये सभी एसोसिएट करते हैं किससे, यानी कि किससे जुड़े हुए हैं ये सभी तक्षशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौटिल्य ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, यानी कि वेयर डिड द कौटिल्य फेमस राइटर ऑफ अर्थशास्त्र गेट हिज हायर एजुकेशन। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौटिल्य ने अपनी हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त की थी इनमें से ऑप्शन ए तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 1 नालंदा, सेकंड तक्षशिला, थर्ड उदंतपुरी, नंबर 4 विक्रमशिला। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 10 सेकंड के अंदर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पर क्या है नालंदा और सेकंड पर है तक्षशिला। ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जबकि नंबर 3 उदंतपुरी और नंबर 4 विक्रमशिला ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है मिलिट्री साइंस वॉज जनरली कॉल्ड डैश, यानी कि सैन्य विज्ञान को आमतौर पर डैश कहा जाता था। मिलिट्री साइंस को आमतौर पर कहा जाता था ऑप्शन बी धनुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द डैश एम्पायर अलॉन्ग विद नालंदा, यानी कि विक्रमशिला भारत में डैश साम्राज्य के दौरान नालंदा के साथ सीखने के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। विक्रमशिला और नालंदा 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे इंडिया में, किसके दौरान, यानी कि किस साम्राज्य के दौरान, किस एम्पायर के दौरान। ऑप्शन डी पाल एम्पायर के दौरान। और इस समय विक्रमशिला की लोकेशन कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतिचक विलेज में। क्वेश्चन नंबर 20 है विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय विच एम्परर, यानी कि विक्रमशिला किस सम्राट द्वारा स्थापित की गई थी। विक्रमशिला को स्थापित किया गया था ऑप्शन डी किंग धर्मपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय किंग धर्मपाल 783 to 820 इन रिस्पॉन्स टू द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप इन डैश, यानी कि विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल ने डैश में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में की थी। विक्रमशिला की स्थापना की गई थी किंग धर्मपाल द्वारा, किसके रेस्पॉन्स में, नालंदा के स्कॉलरशिप की क्वालिटी में गिरावट के जवाब में की गई थी किसकी स्थापना, विक्रमशिला की। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 22 है विक्रमशिला वॉज अलेजेडली डिस्ट्रॉयड बाय हुज आर्मी अराउंड 1193, यानी कि विक्रमशिला को 1193 के आसपास किसकी सेना द्वारा कथित रूप से नष्ट कर दिया गया था।
वो आर्मी थी ऑप्शन डी मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी की, जिसने विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया था 1193 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 23 है विक्रमशिला इज नोन टू अस मेनली थ्रू तिब्बतन सोर्सेज इन हुज राइटिंग इज इट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड। यानी कि विक्रमशिला का हमें मुख्य रूप से जो तिब्बती सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जाना जाता है। यह किसके लेखन में विशेष रूप से वर्णित किया गया है? ये हमें पता चलता है किसकी राइटिंग से, ऑप्शन सी तारनाथ की। तारनाथ एक तिब्बतन मॉन्क हिस्टोरियन थे 16th 17th सेंचुरीज में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद विक्रमशिला। यानी कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला से जुड़ा है? इनमें से ऑप्शन सी अतीश दीपांकर सृजनन, जो कि एसोसिएटेड हैं किसके साथ? विक्रमशिला के साथ। अतीश दीपांकर सृजनन ये एक बंगाली बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर थे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए 24 MCQs, जो कि आपके रिलेटेड थे किससे? नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से। तो फ्रेंड्स आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया, यानी कि 24 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।